साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, कुर्मी एसटी है या नहीं है, उसे दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तापमान तो झारखंड का गर्मा गर्म है और हर चैनल पर गर्मा गर्म बहस चल रही है। दोस्तों, हम बहस के लिए नहीं बैठे। देखिए, राज्यपाल किसी भी सूबे का गार्जियन होता है, अभिभावक होता है और राजभवन की सुनी भी जाती है। अब सवाल है कि इस मामले में महामहिम राज्यपाल महोदय झारखंड के संतोष गंगवार जी की राय क्या है। यह जिज्ञासा आपके मन में भी जरूर जगी होगी, उठी होगी, फूटी होगी कि क्या चाहते हैं राज्यपाल महोदय, क्योंकि राज्यपाल महोदय से कुर्मी समाज का भी प्रतिनिधिमंडल मिलता रहा है और आदिवासी समाज के लोग भी मिलते रहे हैं। राज्यपाल महोदय की एक बात आज सामने आई है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि 3 दशक तक लगभग मैं सदन में रहा, लेकिन अब तक कुर्मी समाज की जानिब से एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग हमने नहीं सुनी। यह मैं नहीं कह रहा हूं साथियों, ऐसा बयान दिया है कांग्रेस नेत्री और पूर्व मंत्री झारखंड सरकार में गीताश्री उरांव। दरअसल आदिवासी बचाओ मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल महोदय से मिलने गया था, जिसमें गीताश्री उरांव के अलावा एक और एक्स मिनिस्टर देव कुमार धान और भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमशाही मुंडा समेत कई लोग शामिल थे। अब वो गए थे मांग पत्र सौंपने। मांग पत्र क्या था? मांग पत्र यह था कि कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा नहीं दिया जाए, हम उसका विरोध करते। तभी गीताश्री उरांव ने यह बातें कही। सुनिए आप, मैं नहीं कहता हूं, गीताश्री उरांव ने क्या कहा ये सुनिए। राज्यपाल से आज मुलाकात में क्या कुछ नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि वो उन्होंने बताया कि मैं भी तो 30 बरस से, मतलब 3 दशक से मैं संसद में रहा, पार्लियामेंट हाउस में रहा, कभी भी इनकी मांग जो है इस तरह से कभी भी नहीं उठी है। ये सुना आपने दोस्तों, गीताश्री उरांव ने क्या कहा। और इसी बात को विस्तार देती है ये क्लिप, जिसे बोलते हैं बाप के अध्यक्ष प्रेमशाही मुंडा और बताते हैं कि राज्यपाल ने कहा कि कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा या ऐसी और भी कोई सूची अब बनने नहीं जा रही है। करीब करीब यही बातें तो कही कि आजादी के समय जो जैसा था वैसा ही रहेगा। ये भी सुन लीजिए प्रेमशाही मुंडा की जुबानी। राज्यपाल ने स्पष्ट जवाब दिया कि जो आजादी के पहले हो गई, अब होने वाला नहीं है। तो आपने सुना साथियों, प्रेमशाही मुंडा ने क्या कहा। अब जो पत्रकारों से राजभवन के सामने जब मिलकर लौटी राज्यपाल महोदय से गीताश्री उरांव यानी कि प्रतिनिधिमंडल के साथ, तो उन्होंने कई बातें रखी। उन्होंने कहा कि इनका संवैधानिक अधिकार ही नहीं है कुर्मी समुदाय का। उनके अपने तर्क हैं, आप असहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं। गीताश्री उरांव ने कहा कि बात चाहे 1921 की हो, 31 की हो या उससे पहले की हो, कहा कि तब ट्राइब माने जाते थे, अंग्रेजी सरकार ने भी माना था, लेकिन 1921 में कुर्मी समुदाय ही विरोध करने लगा कि नहीं, हम क्षत्रिय हैं, कुर्मी हैं। तो तब जनगणना जब हुई थी कि कुर्मी समुदाय ने अपने आप को बतौर क्षत्रिय कुर्मी नाम दर्ज करवाया था, तब जाकर 1931 में उस सूची से इस समुदाय का नाम हटा। उसको आज कहती है कि 1965 2004 इस रिपोर्ट का भी हवाला देती है गीताश्री उरांव। और गीताश्री उरांव ने क्या क्या कहा साथियों, चलिए हम आपको सुनवाते हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में रेल रोको, डहर छेको का जो
अभियान जो कुर्मी समुदाय द्वारा आदिवासी सूची में, जनजाति सूची में शामिल होने के लिए जो ऐलान किया गया था और उन्होंने उस दिन उसको अंजाम भी दिया, उसी के विरोध में हम लोग तो पहले से ही विरोध में कर रहे हैं इसका, क्योंकि इन्होंने 2001 से जो झारखंड गठन के राज्य के गठन होने के बाद से जो आदिवासी सूची में शामिल किए जाने की इन्होंने मांग की, तो उसके मद्देनजर जो है 2004 में झारखंड जनजातीय शोध संस्थान, जिसको TRI भी बोलते हैं, उसके द्वारा जो है शोध प्रतिवेदन जो है वो तैयार किया गया, जो 6 महीने की गहन और बहुत सारे मतलब फील्ड वर्क के अलावा जो बहुत सारे जो रेफरेंसेस थे जो पुराने समय से लेके वर्तमान समय तक का, उसके आधार पे जो रिपोर्ट तैयार हुआ है, एथनोग्राफिक स्टडी रिपोर्ट, उसके आधार पे इनका जो है दावा कहीं से भी सही नहीं बैठता है। 1913 का जो नोटिफिकेशन, जो इंडियन इनहेरिटेंस एक्ट मतलब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का जो ये हवाला देते हैं, जिसमें कुर्मी को लिस्ट में अन्य आदिवासियों के साथ में उनको शामिल किया गया है, मगर 1938 का जब हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन, जो तब उसमें हम लोग पाते हैं कि उनको वहां से हटा दिया गया है। कारण ये है कि 1913 का नोटिफिकेशन के बाद इन्होंने इस बात का कड़ा विरोध किया कि कुर्मी जो है क्षत्रिय जो है जाति के हैं, शिवाजी महाराज वंशज है, और इसीलिए वो आदिवासी का जो है इसमें शामिल नहीं किया जाए लिस्ट में। और इसका विरोध करते हुए इन्होंने जो है अपना ज्ञापन भी सौंपा है, और विरोध इतना किया कि उनको 1921 में जब अगला जो जनगणना जब हुआ इस देश में 1921 में, तो हम लोग पाते हैं कि इनको कुर्मी क्षत्रिय हिंदू के बतौर जो है इनकी जनगणना हुई देश भर में। और इसके बाद 1931 में जो आपका उड़ीसा और बिहार का जो सेंसस रिपोर्ट आता है, उसमें भी इनको जो है आदिवासियों की जो 2 इंपीरियल टेबल के सूची में इनको कहीं नहीं रखा जाता है। बस ये मेंशन किया गया कि ये एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी है, एग्रीग्रियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, चरवाहा और खेतीहर के इसमें भी इनका जिक्र हुआ है, और इस तरह से जो है ये आदिवासी सूची में शामिल नहीं हुए हैं। तो यही हमारा है कहना कि 2001 से जो इनकी मांग थी वो बार बार जो है पार्लियामेंट हाउस, संसद में और साथ में विधानसभा में बार बार उठती तो रही है, मगर 2004 का जो शोध प्रतिवेदन है, जो एथनोग्राफिक स्टडी रिपोर्ट के आधार पे, और काका कालेकर की कमेटी की जो अहर्ताएं हैं, मानक बने हुए हैं, उसके अलावा लोकर कमेटी जो 1965 का उसके जो मानक बने हैं, उसमें ये कहीं से भी खरे नहीं उतरते हैं। यही कारण है कि इनकी जो है मांग को बार बार संविधानिक जो इसमें आपका आता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय भारत सरकार, वहां पर से रिजेक्ट किया जाता है, और साथ ही साथ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो भारत सरकार, वो भी इसको लगातार अमान्य कर रही है इनकी मांगों को, इन्हीं सब अहर्ताओं और मानकों को मद्देनजर रखते हुए। राज्यपाल से आज मुलाकात में क्या कुछ नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि वो उन्होंने बताया कि मैं भी तो 30 बरस से मतलब 3 दशक से मैं संसद में रहा, पार्लियामेंट हाउस में रहा, कभी भी इनकी मांग जो है इस तरह से कभी भी नहीं उठी है, और गाहे बगाहे जो इनका जिक्र करते कि हमने मांग उठाई है, मगर वो जो है संवैधानिक तौर पे इनको जो है उन हर्ताओं के नहीं शामिल होने के कारण ही इनको बार बार खारिज किया गया है। 2018
2006-7, फिर 15, उसके बाद 18 में फिर से टीआरआई को रिक्वेस्ट किया गया कि अद्यतन रिपोर्ट दी जाए। उसमें भी इन्होंने 2004 का ही जो शोध प्रतिवेदन का हवाला दिया। 2022 में आपका जो फरवरी के महीने में एक बार फिर से इन्होंने जो बात रखी, तो तत्कालीन निदेशक ने जो है उन्होंने जो उसमें अपनी टिप्पणी की है कि बार बार जो है ये अद्यतन रिपोर्ट मांगते हैं, जबकि एक बार जो है जो स्टडी रिपोर्ट में बातें आ गई हैं तो उसको दोहराते रहने का कोई मतलब नहीं है। और जब इस तरह से इन्होंने देखा कि इनकी बातों को खारिज कर दिया गया है अंततः, तभी इन्होंने 20 सितंबर 2022 को इन्होंने रेल रोको डहर छेको वाला कार्यक्रम 2022 से शुरू किया। क्योंकि संवैधानिक रूप से जब आप नहीं कर पा रहे हैं तो असंवैधानिक रूप से, मतलब रेल रोकना एक बहुत बड़ा सेक्टर है रेलवे, और जब उसमें इतने यात्री जो हर क्या बोलेंगे, हर वर्ग के लोग जो उसमें करते हैं, और ये जो पूजा का समय है सब बहुत पहले से अपना रिजर्वेशन करवा के रखते हैं, उनको घोर असुविधा का सामना 2022 के 5 दिन के रेल रोकने के, परिचालन रोकने के अंतर्गत हुआ। और जो है इसको फिर 2023 में इन्होंने जब देखा कि उनकी मांग नहीं पूरी हुई तो 23 में भी इन्होंने ऐलान किया था 20 सितंबर 2023 को। और मगर उस बार हम लोगों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो भारत सरकार, राज्य सरकार को हमने जताया था कि अगर इस तरह की कोई भी बात होती है, क्योंकि संवैधानिक अगर संस्थान इनकी चीजों को नहीं मान्यता दे रहे हैं तो इनके राजनीतिक दबाव में आके कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे आदिवासी समाज को असुविधा हो। और तो गीता श्री उरांव ने क्या कहा ये सुना आपने, तर्क रखे अपने गीता श्री उरांव ने। और इधर प्रेम शाही मुंडा बाप की जो अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि टीआरआई खारिज कर चुका है इनकी मांग को, उसकी रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि राज्यपाल से हम लोगों ने आग्रह किया है कि ऐसा बिल्कुल ना हो, और राज्यपाल ने आश्वासन भी दिया है। और इन्होंने, प्रेम शाही मुंडा ने आशंका व्यक्त की कि कहीं राज्य में अराजक की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। झारखंडी ऐसा नहीं चाहता है। सुनिए उनकी जुबानी प्रेम शाही मुंडा ने आखिर कहा क्या है। आदिवासी बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में आज हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिले। राज्यपाल ने स्पष्ट जवाब दिया कि जो आजादी के पहले हो गई, अब होने वाला नहीं है। और हम लोगों ने मांग पत्र के रूप में जो कुर्मी समाज के लोग और उनके नेता जनजातीय सूची शामिल करने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके विरोध में हम लोग आज ज्ञापन दिए। ज्ञापन देने के बाद हम लोग देश के महामहिम राष्ट्रपति से मिलेंगे और गृह मंत्री से मिलेंगे। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं 2-3 बिंदु पर। संवैधानिक तौर पर टीआरआई ने खारिज कर दिया है। यदि आप संविधान मानते हैं तो संविधान के तर्ज पर आइए। दूसरी बात है, भारत सरकार के जो कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांत के आधार पर जो 18 बिंदु आते हैं आदिवासी बनने का, आदिवासी सूची शामिल होने का, उसमें एक भी नहीं आता है। इसलिए हम लोग कुर्मी समाज की जो मांग कर रहे हैं वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, और ऐसा ही रहा तो राज्य में अराजकता की पैदा स्थिति होगी। हम अपील करना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि हे कुर्मी भाई, आपने अलग राज्य के लिए आंदोलन किया, हम लोग मिलजुल करके, और भी मुद्दे हैं, स्थानीय नीति है, पेशा कानून है, जमीन लूटी जा रही है, बाहर के लोग यहाँ के नौकरी कर रहे हैं, सभी मुद्दे पर लड़ाई करने की जरूरत है। और हम यही कहेंगे कि यदि वो लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा तो हम लोग भी बढ़ेंगे, और यहीं पर नहीं रहेगी। आदिवासी समाज बिल्कुल ही लोकतांत्रिक मूल्यों को रखते हुए आगे बढ़ने का काम करेगा। साथियों, आपने गीता श्री उरांव को भी सुना, प्रेम शाही मुंडा को भी सुना। सबसे बड़ी बात है इसमें जो राज्यपाल का दखल और उनकी बात, ये अंडरलाइन की जानी चाहिए, और मैंने किया भी है दोस्तों, कि राज्यपाल महोदय ने कहा
कि कभी ऐसी मांग नहीं सुनी और आज़ादी के समय जो जैसी स्थिति थी वैसी रहेगी। लेकिन एक सवाल साथ ये भी उठता है, कैसे कई कानून भी अपने देश में बने कि 47 के समय जैसी स्थिति थी वैसी रहेगी, वैसी रही क्या? या अगर एसटी सूची की भी बात है, क्या एसटी सूची में और लोग शामिल नहीं किए गए क्या? ये सब सवाल है, ये सब आपके पास छोड़े जाता हूं। अब राज्यपाल महोदय ने जो कहा मैंने सुना नहीं, गीता श्री उरांव जो कहती हैं वो बताया, और प्रेम शाह मुंडा ने जो बताया वो सुनवाया। चलिए साथियों, अब इस वीडियो में इजाजत दीजिए, लेकिन आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लेकिन कमेंट करने से पहले फिर एक आग्रह, एक बार विचार कीजिएगा कि शब्दों का चयन ठीक ठाक हो, किसी की भावनाएं आहत ना हो, क्योंकि आप झारखंडी है, झारखंडी बड़ा नेक लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, भले लोग होते हैं। चलिए साथियों, इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।